मौसम में फिर हुए बदलाव के चलते पहाड़ी इलाकों में फिर गिरने लगी बर्फ। पहली बार बर्फबारी देखने वाले पर्यटकों की खिले चेहरे। 18, 19 और 23, 24 जनवरी को भी बिगड़ेगा मौसम। रूपनगर मामले में शबाब पर पहुंची जम्मू कश्मीर की सियासत। महबूबा मुफ्ती ने भी ना सहा गया पीड़ितों का दर्द। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्बॉय। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। SSRB ने अपनी प्रस्तावित परीक्षाओं में किसी भी तरह का बदलाव न करने का फैसला लिया है। कल यानी 18 जनवरी को होने वाले ड्राफ्ट्समैन की परीक्षा भी अपने निर्धारित समय अनुसार होगी। इसके लिए 4 परीक्षा केंद्र की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें 2000 से ज्यादा उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। उधर 20, 21 और 22 जनवरी को जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होगी, जिसमें 12,000 के करीब उम्मीदवार बैठने जा रहे हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि SSRB अपनी परीक्षा को आगे जो है वो पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन वहीं पर अब इस पूरी खबरों से जो है ये कहा दिया गया है कि बदलाव नहीं किया जाएगा और किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा। जो समय निर्धारित किए गए हैं परीक्षाओं को लेकर, समय अनुसार ही जो परीक्षाएं हैं वो ली जाएंगी। और कल की बात करें तो कल 18 जनवरी को ड्राफ्ट्समैन की परीक्षा होना निर्धारित कर दी गई है और उसी के साथ जूनियर असिस्टेंट्स की जो तारीखें निकाली गई हैं परीक्षाओं की वो 20, 21 और 22 को निकाली गई है। वहीं पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहां पर चेयरमैन SSB खालिद जहांगीर जी यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए उनसे जानते हैं। खालिद जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से शुरू से अटकलें लगाई जा रही थी कि कोविड के केसेस जहां पर बढ़ते जा रहे हैं तो जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द किया जाएगा, लेकिन अब वो किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया जा रहा है परीक्षाओं में, लेकिन फिर भी कोविड के केसेस जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं तो जो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं एक परीक्षाओं को लेकर, वहां पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा? जी पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, ये जो एग्जाम्स हमारा जो SSB का जो एग्जाम है, एक तो कल 18 तारीख को है ड्राफ्ट्समैन का और फिर 20, 21 और 22 को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने जा रहा है। जी कल का एग्जाम जो इसमें 1400-1500 के करीब जो है वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और कुल 3 सेंटर बने हुए हैं। एग्जामिनेशन के 3 ही सेंटर्स हैं, जम्मू में 2 और कश्मीर में 1। तो इसी तरह से जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है उसमें भी 13,000 के करीब कैंडिडेट्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। जी, वो 20, 21 और 22 को है। वो भी पर डे जो है वो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो इस तरह से 4,000 के करीब जो है वो पर डे कैंडिडेट्स दोनों जगह पे, जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे पार्टिसिपेट करेंगे। कोई ज्यादा बड़ी जो तादाद है कैंडिडेट्स की वो नहीं है और ये भी मल्टीपल शिफ्ट्स में होना है, तो इसका मतलब हुआ कि एक साथ बच्चे जो है वो नहीं आएंगे। और कश्मीर में जो सेंटर्स हैं जी, इनमें जो कैपेसिटी है वो 100 के आसपास है और जम्मू में 200 के आसपास जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर की कैपेसिटी है जी। इस तरह से ज्यादा भीड़ भाड़ जो है वो हमारे एग्जाम में नहीं होने जा रही है। तो कोविड का जहां तक सवाल है, केसेस जरूर बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है कोविड से मुतल्लिक, बिल्कुल उनको देखें तो अभी बहुत सी एक्टिविटीज नॉर्मली चल रही है। ऑफिसेज खुल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, इसी तरह मार्केट्स जो है वो सारी खुल रही है। फिर और भी जो बाकी डे टू डे एक्टिविटीज है, चाहे फिर रिलीजियस प्लेसेस पे जाना हो या सोशल गैदरिंग्स हो और बाकी जो भी गैदरिंग्स है, तो वो भी नॉर्मली चल रही है। तो इस तरह से एग्जाम जो है वो इसको सिंगल आउट करना कि एग्जाम नहीं करना चाहिए और वो भी रिक्रूटमेंट का एग्जाम, बिल्कुल वो मुनासिब उचित नहीं होगा, क्योंकि या तो सारी एक्टिविटीज पे पाबंदी हो तो फिर हमको भी जो है वो एग्जाम को पोस्टपोन करना एक जरूरी अनिवार्य हो जाता जी।
जी खालिद जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, कश्मीर में जिस तरीके से पहले भी वेदर कंडीशन देखने को मिली थी, तो एग्जाम्स को लेकर ये कहा गया था कि पोस्टपोन किए जा सकते हैं क्योंकि वेदर कंडीशन वहां पर वैलिड नहीं है। तो अगर आने वाले समय में जो तारीखें निकाली गई हैं, अगर वहां पर फिर वेदर कंडीशन को लेकर कुछ भी इस तरीके की खबर आती है, तो क्या वहां कश्मीर में जो पूरे तरीके से सेंटर्स बनाए गए हैं, तो वहां पर किस तरीके की तैयारियां होंगी? देखिए, पहले कोविड से रिलेटेड एक बात मैं कह दूं कि जी, ये जो कोविड है, ये क्योंकि अब हमारी जिंदगी का हिस्सा पिछले 3 साल से ही चल रहा बिल्कुल। है, और अब हम लोगों को सारे समाज को, सारे मुल्क को, सारी दुनिया को ये चीज समझ आ गई है कि कोविड के साथ जीना है। जी, तो चाहे जो है वो कोविड कम हो या बढ़ जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाइजीन जो है, हैंड हाइजीन, ये 3 चीजें हमको करनी है। बिल्कुल। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स में भी इन तीनों चीजों का पालन किया जाएगा और बच्चे जो है वो अपना आराम से एग्जाम दे सकते हैं। जैसे किसी और गैदरिंग में ही बच्चे जाते हैं या ट्रांसपोर्ट में जो है ट्रेवल करते हैं, वैसे एग्जाम दे सकते हैं। जी। दूसरा, आपने बात की कि मौसम को लेके, जी, अभी जब वेदर खराब हुआ था तो उस वक्त ही हमारा एग्जाम चल रहा था 6-7 तारीख को। जी, तो एग्जाम हमारा बगैर किसी इंटरप्शन के चला। उसमें एक दिन जो है थोड़ी सी इंटरप्शन आई थी, तो उसमें हमने उन बच्चों को जो है वो दोबारा से मौका दे दिया 13 तारीख को, जी, जिनकी तरफ से हमें एप्लीकेशन आए थे, प्रेजेंटेशन आए थे। तो मौसम की वजह से एग्जाम में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है और एग्जाम सेंटर्स पे हीटिंग का भी अरेंजमेंट होता ही है। ये कश्मीर वैली में चूंकि वेदर जो है वो एक ठंडा वेदर होना जो है, ये एक नॉर्मल स्वाभाविक सी बात है जी। इसलिए वहाँ पे इंतजाम भी जो है वो उसी ढंग से किए जाते हैं। जी खालिद जी, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जो तारीखें निकाली गई हैं 20, 21 और 22, तो वहीं पर वीकेंड कर्फ्यू की भी बात करें तो जब पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं 22 तारीख को जब एग्जाम होगा, तो बच्चों में बहुत से सवाल हैं कि क्या पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस के बीच में उनको अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू जब होगा उस टाइम पर तो काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं बच्चों को। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन पे किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी ये सवाल बच्चों के मन में है कि 22 तारीख को जो एग्जाम है उसको लेकर किस तरीके से जो एसएसबी बोर्ड है वो काम कर रहा है। जी देखिए, इस बारे में हमारी बातचीत जो है वो जो रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ हो रही है जी, और हमारा जो है बच्चों को फैसिलिटेट करना एक कर्तव्य बनता है। तो रेस्पेक्टिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ बात करके बच्चों को फैसिलिटेशन दिया जाएगा जी। उसमें जो कुछ भी हमारी तरफ से आगे जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी, वो जानकारी बच्चों को वेबसाइट के जरिए से अगले 1-8 दिन में मिल जाएगी। जी, जो वीकेंड वाली बात आप कर रहे हैं जी, उसमें बच्चों को किसी तरह की ट्रेवलिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन या डिफिकल्टी ना आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। जी थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एसएसबी चेयरमैन खालिद जहांगीर, और वहीं पर जिस तरीके से युवाओं में काफी ज्यादा अपने एग्जाम्स को लेकर जो डाउट था वो देखने को मिल रहा था, और हर एक सवाल जो कि युवाओं के मन में था एग्जाम्स को लेकर वो भी पूरे तरीके से उसके बारे में भी जानकारी दी हमें। वहीं पर चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम में एक बार फिर से हुए बदलाव के कारण जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बात करें अगर कश्मीर के पर्यटन स्थलों की, तो गुलमर्ग में पर्यटक बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं और खास तौर पर पहली बार ऐसे नजारे देखने वालों का मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। मौसम विभाग ने भी मौसम के में आई तब्दीली से आज मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में दरमियानी बर्फबारी का अनुमान लगाया था। वहीं पर 18 और 19 जनवरी व 23 और 24 जनवरी को भी बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं, और मौसम विभाग की माने तो लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हम खुशकिस्मत है, इधर ठहरे हुए थे हम, अभी स्नोफॉल शुरू हो गया, हम इसी का वेट कर रहे थे और यहाँ पे हम पहुंचे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इधर लाइव स्नोफॉल देख के, इसी चीज का हम वेट कर रहे थे। कि भाइयों और बहनों को, अपने साथियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पर पक्का आए इन वादियों में, और दूसरा जो यहाँ का आनंद लीजिए,
और पे माहौल और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे आए हैं स्नोफॉल देखने, पहली बार आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आज फर्स्ट डे हो रही है स्नोफॉल, बड़ा अच्छा लग रहा है, सबको आना चाहिए, बड़ा आनंद है यहाँ पे, सब बड़ा बढ़िया है। सभी लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज एक बार इधर जरूर आएं, कोई भी ऐसी बात नहीं है डरने वाली, और आप अपने मतलब कपड़ों का इंतजाम करके आएं, गर्म कपड़े पहनकर सेफ्टी के साथ आएं और पूरा आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं स्नोफॉल का। जम्मू के रूपनगर इलाके में कोर्ट के आदेश पर जेडीए द्वारा की गई कार्यवाही पर सियासत अपने पूरे शबाब पर है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित कुछ अन्य सियासी दल जहां पर पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर चुके हैं, वहीं पर पीडीपी भी पीछे नहीं रही। पार्टी की अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी रूपनगर जा पहुंची और पीड़ितों के धरने में शामिल होकर जेडीए की कार्यवाही की जमकर निंदा की। इस दौरान महबूबा की स्थानीय लोगों के साथ क्या गुफ्तगू हुई है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। इसमें हमसे भी जो हो सकता है, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, मगर हम सबको मिलकर हिम्मत करनी पड़ेगी। ऐसे तो ये लोग जो है आ जाएंगे, आज ये बस्ती हटाई, कल दूसरी हटाएंगे, परसों तीसरी हटाएंगे और गरीबों को इसी तरह से खदेड़ के अमीरों के हाथों में ये जमीन देके उनसे बड़े बड़े वो बनवाएंगे फ्लैट्स, और उसके बाद इनकी हिस्सेदारी होती है। हिम्मत और तो कुछ नहीं, मैं क्या बताऊं आपको। इस वक्त ऐसी सरकार है जो अंधी भी है, बहरी भी है और गूंगी भी है। इसको गरीबों का दर्द सुनाई नहीं देता है। गरीबों को जड़ से निकाल, बिल्कुल बिल्कुल, ये गरीबों की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, गरीबों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। एक तो मकान देने तो दूर की बात है, जो है उनको ही तोड़ रहे हैं। हमें बड़ी मुश्किल से बनाए छोटे छोटे घर। हाँ वो तो ठीक है, वो कैसे बड़ी मुश्किल से घर बनता है, उसमें चीजें जो होती हैं वो 50-50, 60 साल से जमा कर किए होती है, सारा बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये कोई तरीका है क्या? ऐसे होता है? ऐसे इसीलिए आए हैं क्या वहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहाँ इतना जुल्म करे, इतना सितम करे यहाँ? इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पीडीपी द्वारा आयोजित ट्राइबल यूथ कन्वेंशन में बतौर मुख्य अतिथि में भाग लिया था। उन्होंने खानाबदोश युवाओं से उन्हें पेश आ रही हर समस्या का सामना डटकर करने और अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया। इस कन्वेंशन में पीडीपी के जम्मू सूबे के कई अन्य नेता ने भी भाग लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉर्डर बटालियन का हिस्सा बनने का सपना देख रहे युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ये युवा दरअसल सरकार द्वारा जारी एक नई नोटिफिकेशन के विरोध में फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। कुपवाड़ा में आज युवाओं ने डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर इस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की। इनका कहना है कि वो बड़ी मुद्दत से लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार ने एक नई नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें मुसीबत में डाल दिया है। बट 13 जन 2022 वो और एक नोटिफिकेशन निकाल रही है कि इसमें और नए से दोबारा फॉर्म करने हैं, इंक्लूडिंग और उसमें उन्होंने किया है कि जो भी कैटेगरीज है उनको भी दूसरे एडवर्टाइज किया, उसको वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारा 3 साल हुए जाए, इसमें हम 3 साल के लिए इसके लिए प्रिपरेशन करें, आधे बच्चे और एज हो गए, हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ J&K से, LG मुनैसुना से कि वो प्लीज ये विड्रा कीजिए ये नोटिफिकेशन जो उन्होंने एडवर्टाइज निकाली है। आरएसपुरा के वार्ड नंबर 12 शिवनगर में स्थित मंदिर में मूर्ति स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी मुख्य रूप से मौजूद थे। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।